मैं नाम कोडिंग करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जनता। आज हम लोग अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल ही विमुख हो गए। हम लोग अपने अधिकारों के प्रति आज सचेत नहीं है, जिसका परिणाम है चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं भी चुनाव हो, मुसलमानों के नाम पर, ईसाइयों के नाम पर लोग दिन दहाड़े वोट मांगते हैं। लेकिन उनसे अगर एक शब्द, अगर हिंदू शब्द निकल जाए तो आपने अपने आप को समझता है ना जाने कितना बड़ा पाप हो गया। आज इस तरह की दुर्दशा की स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। 1947 से पहले जब हम आज़ाद नहीं थे, जो इतिहास करीब करीब सभी लोग जानते हैं कि जानते ही होंगे कि बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिला। मीर कासिम ने जब भारत में पहली बार आक्रमण किया तब से लेकर के गजनबी आया, मोहम्मद गोरी आया, उस समय से लेकर के आज तक जो हम अपने धर्म और अपने आत्मसम्मान की रक्षा किया और लड़ करके ही किया, बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन 1947 के बाद एक अहिंसा का ऐसा वायरस हिंदुओं के मन में छोड़ दिया गया, जो हम लात जूता खाएं लेकिन हाथ जोड़ करके रहे, हमें अहिंसा से ही सब कुछ मिले। और आज वो वायरस इतना फैल गया है कि हमारे बीच में हर जगह अत्याचार होते हैं, जहाँ भी हिंदू है वहाँ अत्याचार सहते हैं, लेकिन वो प्रतिरोध नहीं करते। और जिसका कारण है कि प्रतिरोध नहीं करने के कारण आज हिंदुओं की कोई वजूद नहीं रह गया है। आप ब्राह्मण महासभा कर सकते हैं, दलित महासभा कर सकते हैं, क्षत्रिय महासभा कर सकते हैं, लेकिन एक हिंदू के नाम पर अगर कोई कार्यक्रम कीजिए तो वहाँ पर लोग आने से कतराते हैं, वहाँ आदमी खुल के नहीं बोल सकता। तो हिंदुओं की शक्ति को, हिंदू जनता की शक्ति को पुनः जगाने के लिए इस हिंदू जनशक्ति मंच का गठन किया गया है, ताकि हिंदू जनता अपनी शक्ति को पहचाने। और हमारा जो शक्ति है वह कभी किसी का दमन करने के लिए हमने कभी उपयोग नहीं किया, बल्कि हर वक्त हर समय हमने अपने आत्मसम्मान के रक्षा अपनी शक्ति का उपयोग किया है। तो उसी उद्देश्य से इस हिंदू जनशक्ति मंच का गठन किया गया है, ताकि लोगों को हिंदू जनमानस है उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा कुछ करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़े। वहाँ पर हमें किसी को दबाना नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर अगर कहीं ठेस पहुँचता है तो उसके लिए हमें सजग तैयार रहना पड़ेगा। हमें सही और गलत के बीच के फासला को परखना होगा, समझना होगा और अपने हितों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक बच्चा भी नहीं होता है तब तक माँ उसकी दूध नहीं पिलाती है। और अगर हम हिंदू जनमानस इसी तरह से यह सोचते रहे कि चलो कोई तो करने वाला है करेगा, हमारे पड़ोस में आग लगी, कश्मीर में आज हिंदू जलता है, जलने तो हम सुरक्षित है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। तो कश्मीर में अगर हिंदू जलता है तो आज वहाँ हमारे तक भी पहुँच चुकी है, हमारा घर भले ही उससे दूर हो। इसलिए हमें अपनी शक्ति को संगठित करके उन लोगों के प्रति प्रतिकार करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो, कोई भी हो, प्रतिकार करना है। तो हम गलत नहीं सहेंगे, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने सही के लिए हम हरदम लड़ने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आज जैसे चुनाव आना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने देखा, मुसलमान आरक्षण के नाम पर सभी पार्टी वोट में अपना अपना ये कर रहे हैं, लेकिन हिंदू के नाम पर किसी पार्टी ने जाकर के वोट नहीं मांगा। 85% हिंदुओं की यह दुर्दशा आज है, 15% मुसलमानों के लिए लोग वाहें फैलाए हुए हैं। कल के डेट में आप 50% रह जाओगे तो आपकी क्या नेताओं की चलना मांगी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव होते हैं, हिंदू जनशक्ति के माध्यम से आप लोग हर जगह जाते हैं और जाकर के आम जनता से कहते हैं कि पहले नेताओं का गिरबान पकड़ के बिठाओ उन्हें और गीता की शपथ खिलाओ कि तुम अगर जीत के जाओगे तो हिंदू जनता के लिए, हिंदू जनमानस के लिए कार्य करोगे। अगर तुम हिंदू जनमानस के लिए कार्य नहीं करोगे तो जाओ तुम जहाँ वोट मांगना मांगो, हमारे दरवाजे पर तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा कोई वोट नहीं है। तो जब तक हम अपनी शक्ति को, अपने वोट बैंक को केंद्रित नहीं करेंगे, हमारा कोई पूछ नहीं होगा। और जब तक कोई पूछ नहीं होगा, हमारा कोई महत्व नहीं होगा। हम इसी तरह से दिनों दिन समाप्त होते चले जाएंगे। मेवात जैसी स्थिति जहाँ पर 22% हिंदू था, पाकिस्तान बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज घट के 10% हो गया है। ऐसी स्थिति पूरे देश में हो जाएगी और हम अपने पतन को सिर्फ अपनी आंखों से देखते रहेंगे, उसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो हम लोग बचने के कगार करेंगे।